हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल कोटेक्स मैथ्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन में x का वैल्यू आप इजीली कैसे कैलकुलेट कर लेंगे वो मैं बताऊंगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ है 5 टू द पावर x प्लस 5 टू द पावर x इज इक्वल टू 50। तो आपको इस क्वेश्चन से x का वैल्यू बताना है। तो यहाँ देखिए 5 टू द पावर x प्लस 5 टू द पावर x, 5 टू द पावर x कितना बार प्लस किया गया है, यानी कितना टाइम्स प्लस किया गया है। तो 2 बार प्लस किया गया है, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5 टू द पावर x इज इक्वल टू 50। अब यहां देखिए 2 से 50 कैंसिल हो जाएगा 25 बार में, तो आप लिख सकते हैं 5 टू द पावर x इज इक्वल टू 25। अब उसके बाद 5 टू द पावर x को एज इट इज लिखेंगे, इज इक्वल टू 25 को लिख सकते हैं 5 टू द पावर 2। तो 5 टू द पावर 2 25 ही होता है। तो जब इक्वल टू के दोनों साइड बेस इक्वल होता है तो पावर भी इक्वल ही होता है। तो यहाँ x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन से x का वैल्यू निकला 2, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 2। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 2 दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ है 10 टू द पावर x प्लस 10 टू द पावर x प्लस 10 टू द पावर x प्लस 10 टू द पावर x डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर x प्लस 5 टू द पावर x इज इक्वल टू 128। तो आपको इस क्वेश्चन से भी x का वैल्यू ही फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ 10 टू द पावर x कितना बार प्लस किया गया है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स प्लस किया गया है। तो इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 10 टू द पावर x डिवाइडेड बाई, अब डिनोमिनेटर में देखिए 5 टू द पावर x कितना बार प्लस किया गया है, 1 2, 2 बार प्लस किया गया है, यानी 2 टाइम्स प्लस किया गया है। तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5 टू द पावर x इज इक्वल टू 128। अब यहां देखिए 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, और 2 से 128 कैंसिल हो जाएगा 64 बार में। अब न्यूमरेटर में बच गया 10 टू द पावर x और डिनोमिनेटर में बच गया 5 टू द पावर x। तो 10 टू द पावर x को लिख सकते हैं 2 इंटू 5 टू द पावर x। तो 2 5 जा 10 ही होता है, पावर x है तो x ही रहेगा, डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर x इज इक्वल टू 64। अब 2 इंटू 5 टू द पावर x को लिख सकते हैं 2 टू द पावर x इंटू 5 टू द पावर x डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर में 5 टू द पावर x ही रहेगा, इज इक्वल टू 64। अब यहां देखिए 5 टू द पावर x 5 टू द पावर x कैंसिल हो गया। अब इक्वल टू के लेफ्ट साइड बच गया 2 टू द पावर x, और 64 को भी लिख सकते हैं 2 टू द पावर 6। तो 2 टू द पावर 6 64 ही होता है। तो जब इक्वल टू के दोनों साइड बेस इक्वल होता है तो पावर भी इक्वल ही होता है। तो x इज इक्वल टू निकल गया 6। तो इस क्वेश्चन से x का वैल्यू निकला 6, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 6। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 6 दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ है 4 टू द पावर x प्लस 4 टू द पावर x इज इक्वल टू 16। तो यहां देखिए 4 टू द पावर x प्लस 4 टू द पावर x कितना बार प्लस किया गया है, 2 टाइम्स प्लस किया गया है। तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 4 टू द पावर x इज इक्वल टू 16। अब 2 से 16 कैंसिल हो जाएगा 8 बार में, तो अब हो जाएगा 4 टू द पावर x इज इक्वल टू 8। अब 4 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 होल टू द पावर x। 2 टू द पावर 2 4 ही होता है, पावर x है तो x ही रहेगा, इज इक्वल टू 8 को भी लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3। 2 टू द पावर 3 8 ही होता है। अब यहाँ पावर और पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे 2 टू द पावर 2x।
2 इंटू एक्स 2x इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3 एज इट इज लिखेंगे। जब इक्वल टू के दोनों साइड बेस इक्वल होता है तो पावर भी इक्वल ही होता है, तो इसको लिख सकते हैं 2x इज इक्वल टू 3, पावर को इक्वल कर दिए। देयरफॉर x इज इक्वल टू 3/2, ये 2 मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू के राइट साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन से x का वैल्यू निकला 3/2, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 3/2। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 3/2 दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ है x टू द पावर x प्लस 2 इज इक्वल टू x टू द पावर 3x डिवाइडेड बाय x टू द पावर x। तो इक्वल टू के राइट साइड देखिए दोनों का बेस इक्वल है यानी x है, तो डिवाइड में बेस इक्वल होता है तो पावर माइनस हो जाता है। तो इसको लिख सकते हैं x टू द पावर x प्लस 2 इज इक्वल टू x टू द पावर 3x माइनस x, पावर को माइनस कर दिए। जब इक्वल टू के दोनों साइड बेस इक्वल होता है तो पावर भी इक्वल ही होता है, तो आप पावर को इक्वल कर सकते हैं। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 3x माइनस x, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 3x माइनस x 2x। अब यहां लेफ्ट साइड से x को राइट साइड ले जाएंगे तो प्लस से माइनस हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 2x माइनस x। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 2, 2x माइनस x x ही होता है, इज इक्वल टू 2। तो इस क्वेश्चन से x का वैल्यू निकला 2, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 2। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 2 दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ है 3 टू द पावर x प्लस 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 35। तो इस क्वेश्चन से भी आपको x का वैल्यू ही बताना है। तो 3 टू द पावर x को एज इट इज लिखेंगे, प्लस 2 टू द पावर x को भी एज इट इज लिखेंगे, इज इक्वल टू 35 को लिख सकते हैं 27 प्लस 8। तो 27 प्लस 8 35 ही होता है। अब 3 टू द पावर x को एज इट इज लिखेंगे, प्लस 2 टू द पावर x को भी एज इट इज लिखेंगे, इज इक्वल टू 27 को लिख सकते हैं 3 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 3 27 ही होता है, प्लस 8 को भी लिखेंगे 2 टू द पावर 3, तो 2 टू द पावर 3 8 ही होता है। अब यहाँ इक्वल टू के लेफ्ट साइड और राइट साइड को कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने से आपको पता चलेगा 3 टू द पावर x 3 टू द पावर 3 के इक्वल है, और 2 टू द पावर x 2 टू द पावर 3 के इक्वल है, और प्लस भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 टू द पावर x इज इक्वल टू 3 टू द पावर 3 होगा। जब इक्वल टू के दोनों साइड बेस इक्वल होता है तो पावर भी इक्वल ही होता है, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 3। अब 2 टू द पावर x से भी x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो इसके इक्वल टू द पावर 3 है, तो इसको भी लिख सकते हैं 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3। इक्वल टू के दोनों साइड बेस इक्वल होता है तो पावर भी इक्वल ही होता है, तो यहां से भी देखिए x इज इक्वल टू 3 ही आया। तो इस क्वेश्चन से x का वैल्यू निकला 3, यानी इस क्वेश्चन से x का वैल्यू आया 3। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 3 दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए सिक्स क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ है 18 टू द पावर x माइनस 9 टू द पावर x डिवाइडेड बाय 9 टू द पावर x इज इक्वल टू 1। तो इस क्वेश्चन से भी आपको x का वैल्यू ही बताना है। तो 18 टू द पावर x को लिख सकते हैं 2 इंटू 9 टू द पावर x। तो 2 इंटू 9 18 ही होता है, पावर x है तो x ही लिखे, माइनस 9 टू द पावर x डिवाइडेड बाई 9 टू द पावर x इज इक्वल टू 1। अब 2 इंटू 9 टू द पावर x को लिख सकते हैं 2 टू द पावर x इंटू 9 टू द पावर x माइनस 9 टू द पावर x डिवाइडेड बाई 9 टू द पावर x इज इक्वल टू 1। तो न्यूमरेटर में देखिए
9 टू दी पावर एक्स माइनस 9 टू दी पावर एक्स, इन दोनों से 9 टू दी पावर एक्स कॉमन आ जाएगा, तो इन दोनों से 9 टू दी पावर एक्स कॉमन ले लेंगे, तो 9 टू दी पावर एक्स इंटू यहां बच जाएगा 2 टू दी पावर एक्स माइनस यहां से 9 टू दी पावर एक्स कॉमन आ गया तो यहां बच गया 1 डिवाइडेड बाई 9 टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू 1। अब यहां देखिए 9 टू दी पावर एक्स 9 टू दी पावर एक्स कैंसिल हो गया, तो अब बच गया 2 टू दी पावर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अब लेफ्ट साइड से -1 को राइट साइड ले जाएंगे तो +1 हो जाएगा, तो लिखेंगे 2 टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 1, तो 2 टू दी पावर एक्स को एज इट इज लिखेंगे, 1 प्लस 1 2 हो गया। अब देखिए यहाँ 2 टू दी पावर एक्स है और यहाँ 2 टू दी पावर कुछ नहीं है, तो 1 लिख सकते हैं। जब इक्वल टू के दोनों साइड बेस इक्वल होता है तो पावर भी इक्वल ही होता है, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 हो गया। तो इस क्वेश्चन से x का वैल्यू निकला 1, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 1। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 1 दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए 7th क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ है x इंटू 27 टू दी पावर x इज इक्वल टू 1, तो आपको इस क्वेश्चन से भी x का वैल्यू ही बताना है। तो x इक्वल टू के लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो लिखेंगे 27 टू दी पावर x इज इक्वल टू 1 बाई x, मल्टीप्लाई से डिवाइड हो गया। अब 27 टू दी पावर x को एज इट इज लिखेंगे, 27 टू दी पावर x इज इक्वल टू 1 बाई x टू दी पावर कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो 1 लिख सकते हैं। अब इक्वल टू के दोनों साइड पावर में 1 बाई एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 27 टू दी पावर x इंटू 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स टू दी पावर 1 इंटू 1 बाई एक्स, दोनों साइड पावर में 1 बाई एक्स से मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहां देखिए x से x कैंसिल हो गया, तो यहाँ 27 टू दी पावर 1 हो गया, तो पावर 1 नहीं लिखते हैं, तो इसको लिखेंगे 27 इज इक्वल टू 1 बाई एक्स टू दी पावर 1 बाई एक्स। अब 27 को लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 3, 3 टू दी पावर 3 27 ही होता है, इज इक्वल टू 1 बाई एक्स टू दी पावर 1 बाई एक्स एज इट इज लिखेंगे, तो 1 बाई एक्स टू दी पावर 1 बाई एक्स। अब इक्वल टू के दोनों साइड आप कंपेयर कीजिएगा, तो 3 इक्वल टू 1 बाई एक्स और 3 इक्वल टू 1 बाई एक्स, यानी 3 बेस के जगह 1 बाई एक्स बेस है और पावर 3 के जगह पावर 1 बाई एक्स है, तो इसको लिख सकते हैं 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 3। अब यहां देखिए 1 बाई एक्स है और यहां इक्वल टू 3 है, तो 3 में आप 1 से डिवाइड कीजिएगा तो 3 ही होगा। अब दोनों साइड क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी उलट देंगे, तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 बाई 3। 1 बाई एक्स को उलट देंगे तो x हो जाएगा और 3 बाई 1 को उलट देंगे तो 1 बाई 3 हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन से x का वैल्यू निकला 1 बाई 3, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 1 बाई 3। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 1 बाई 3 दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ है रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 1। तो इस क्वेश्चन से भी आपको x का वैल्यू ही बताना है। तो यहाँ देखिए रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स कितना बार प्लस किया गया है, यानी कितना टाइम्स प्लस किया गया है, 1 2 3 टाइम्स प्लस किया गया है, तो इसको लिख सकते हैं 3 इंटू रूट अंडर एक्स इज इक्वल टू, डिवाइड में x है तो इक्वल टू के राइट साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 इंटू एक्स एक्स ही होगा। अब 3 इंटू रूट अंडर एक्स को एज इट इज लिखेंगे, इज इक्वल टू एक्स को लिख सकते हैं
रूट अंडर एक्स इंटू रूट अंडर एक्स, तो रूट अंडर एक्स इंटू रूट अंडर एक्स एक्स ही होता है। तो यहां देखिए लेफ्ट साइड और राइट साइड रूट अंडर एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स। अब इक्वल टू के दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, तो 3 टू द पावर 2 इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स टू द पावर 2, दोनों साइड स्क्वायर कर दिए, तो 3 टू द पावर 2 9 होता है, और रूट अंडर एक्स का स्क्वायर एक्स होता है। तो इस क्वेश्चन से एक्स का वैल्यू निकला 9, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 9। अब मैं आपको इस क्वेश्चन को सेकंड मेथड से भी सॉल्व करके बता रहा हूं। अब यहां देखिए रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स 3 बार प्लस किया गया है, यानी 3 टाइम्स प्लस किया गया है, तो इसको लिख सकते हैं 3 इंटू रूट अंडर एक्स इज इक्वल टू एक्स डिवाइड में है तो इक्वल टू के राइट साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स इंटू 1 एक्स ही होगा। अब इक्वल टू के दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, तो 3 इंटू रूट अंडर एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर कर दिए, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 इंटू रूट अंडर एक्स का स्क्वायर हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब एक्स से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 9। तो इस क्वेश्चन से एक्स का वैल्यू निकला 9, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 9। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 9 दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए 9th क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ है 36 टू द पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 6 टू द पावर 3x। तो इस क्वेश्चन से भी x का वैल्यू ही बताना है, तो 36 को लिख सकते हैं 6 टू द पावर 2, 6 टू द पावर 2 36 ही होता है, होल टू द पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 6 टू द पावर 3x। अब पावर और पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 6 टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 इंटू 1 2 इज इक्वल टू 6 टू द पावर 3x एज इट इज लिखेंगे। जब इक्वल टू के दोनों साइड बेस इक्वल होता है तो पावर भी इक्वल ही होता है, तो 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 3x। अब इक्वल टू के लेफ्ट साइड से 2x को राइट साइड ले जाएंगे तो प्लस से माइनस हो जाएगा, तो इक्वल टू के लेफ्ट साइड बच जाएगा 2 इज इक्वल टू 3x, प्लस से माइनस हो जाएगा 2x, तो 3x माइनस 2x x हो जाएगा, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर निकला 2, यानी x का वैल्यू आया 2। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 2 दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए 10th क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ है 8 टू द पावर x प्लस 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 68। तो इस क्वेश्चन से भी आपको x का वैल्यू ही बताना है, तो 8 टू द पावर x को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 होल टू द पावर x प्लस 2 टू द पावर x एज इट इज लिखेंगे इज इक्वल टू 68। अब 2 टू द पावर 3 टू द पावर x को लिख सकते हैं 2 टू द पावर x होल टू द पावर 3, इसलिए कि पावर को पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है तो आप इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, प्लस 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 68। अब यहां देखिए 2 टू द पावर x टू द पावर 3 है, यानी 2 टू द पावर x को 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है, और यहाँ 2 टू द पावर x एक ही बार है, तो दोनों में से 2 टू द पावर x कॉमन ले लेंगे, तो 2 टू द पावर x यहां बच जाएगा 2 टू द पावर x टू द पावर 2। 3 बार 2 टू द पावर x था तो 1 बार कॉमन ले लिए तो 2 बार बच गया, प्लस यहां 1 बच गया, इज इक्वल टू 68 को लिख सकते हैं 4 इंटू 17, 17 4 जा 68 होता है। अब
2 to the power x into 2 to the power x to the power 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 को लिख सकते हैं 2 to the power 2 इंटू 17। अब इक्वल टू के लेफ्ट साइड और राइट साइड को कंपेयर करेंगे तो 17 ऑड नंबर है और 2 to the power 2 4 होता है जो इवन नंबर है। तो यहां भी ब्रैकेट में देखिए 2 to the power x to the power 2 है, तो 2 का पावर जितना भी कीजिएगा तो इवन नंबर ही होगा, उसमें अगर 1 प्लस कर देते हैं तो ऑड नंबर हो जाएगा। तो ये ब्रैकेट वाला किसके इक्वल हुआ? 17 के इक्वल हुआ, तो इसके इक्वल 17 होगा और 2 to the power 2 के इक्वल होगा 2 to the power x। 2 to the power x के इक्वल 2 to the power 2 है, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 to the power x इज इक्वल टू 2 to the power 2। जब इक्वल टू के दोनों साइड बेस इक्वल होता है तो पावर भी इक्वल ही होता है, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 2। तो इस क्वेश्चन से x का वैल्यू निकला 2, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 2। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 2 दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए 11th क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ है x to the power x इज इक्वल टू 2 to the power 2048। तो इस क्वेश्चन से भी आपको x का वैल्यू ही बताना है। तो x to the power x को एज इट इज लिखेंगे इज इक्वल टू 2 to the power 2048 को लिख सकते हैं 2 to the power 2 to the power 1024। पावर को पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 से जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2048 हो जाएगा। तो आप 2048 को इस तरह भी लिख सकते हैं। x to the power x को एज इट इज लिखेंगे इज इक्वल टू 2 to the power 2 4 होता है, 4 to the power 2 होल टू the power 512। तो 512 इंटू 2 1024 होता है, तो 1024 को 2 इंटू 512 लिख सकते हैं और 2 to the power 2 4 हो गया। फिर x to the power x को एज इट इज लिखेंगे इज इक्वल टू 4 to the power 2 16 होता है, तो 16 लिखेंगे। 512 को लिख सकते हैं 16 to the power 2 इंटू 256। तो 256 इंटू 2 512 होता है और 4 to the power 2 16 हो गया। फिर x to the power x को एज इट इज लिखेंगे 16 to the power 2 256 होता है, to the power 256। अब इक्वल टू के लेफ्ट साइड और राइट साइड को कंपेयर करेंगे तो बेस x है तो उसके इक्वल 256 है और पावर भी x है तो उसके इक्वल भी 256 है, यानी x इज इक्वल टू 256 होगा। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 256। तो इस क्वेश्चन से x का वैल्यू निकला 256, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 256। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 256 दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए 12 क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ है x to the power x इज इक्वल टू 256। तो इस क्वेश्चन से भी x का वैल्यू ही बताना है। तो x to the power x को एज इट इज लिखेंगे इज इक्वल टू 256 होता है 4 to the power 4। 4 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 होता है। तो इक्वल टू के लेफ्ट साइड और राइट साइड को कंपेयर करेंगे तो x इज इक्वल टू 4 होगा, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 4। तो इस क्वेश्चन से x का वैल्यू निकला 4, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 4। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 4 दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। तो स्टूडेंट, मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।